मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। बिहार में देखिए प्राची, सर्दी बहुत है, मगर अगर सियासत की बात करें तो उसमें बहुत गर्मी है फिलहाल बिहार में। बिल्कुल, देखिए अभी आपने सुना बिहार के सीएम नीतीश कुमार को, जो ये कहते थे कि वो बीजेपी में कभी शामिल नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलना चाहती है, उसके साथ हाथ मिलाना चाहती है, और ये भी समझना जरूरी है कि जेडीयू क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना चाहती है। इनको बीजेपी और जेडीयू दोनों के नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो है वो इंडिया गठबंधन को अपने रास्ते से हटाना चाहती है, उसको पहले ही खत्म करना चाहती है। और क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में, उसको बनाए रखने में नीतीश कुमार ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। तो अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन बीजेपी के रास्ते से हट जाएगा। कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ में जो बिहार की जो सियासत है, जो राजनीति है, बिहार प्रचलित है अपने कास्ट वोट के लिए। तो जो पहले समझते हैं कि वहां का जो कास्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो 12 से जो 14% लोग हैं वहां के, वो जनरल है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो 24 से जो 26 है प्राची, वो एसटी और एससी हैं। बाकी जो सबसे बड़ा तबका है 52%, जी 52% ओबीसी का है। ओबीसी में भी जो वोटर्स हैं वो आधे आरजेडी के हैं, आधे जेडीयू के हैं। तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा होगा कि जो आधे जो ओबीसी वोटर्स हैं जो जेडीयू के साथ है, अगर गठबंधन करते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा, ओबीसी बड़ा तबका वोटों का बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जेडीयू के नजरिए से समझते हैं, क्योंकि राम मंदिर की अभी उद्घाटन हुआ, राम मंदिर का, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इसके बाद से नीतीश कुमार ने ये भांप लिया कि उनको बीजेपी के साथ रहना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे ही नीतीश कुमार को नहीं कहते हैं कि राजनीति की बहुत पकड़ है, भले ही जनता उन्हें पलटू राम कहती है प्राचीन, मगर सियासत की जो समझ है उनमें बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार को समझ आ गया कि सियासी के जो रुख है, सियासी हवाओं की जो रुख है, वो बीजेपी की तरफ अब जा रही है। बिल्कुल। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है तो नीतीश कुमार बहुत समय से प्राची कह रहे थे कि मांग कर रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो उन्हें भारत रत्न मिलने से नीतीश कुमार को संतोष भी हुआ है, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि वो थोड़ा चाह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि वो संतुष्ट है इस बात से। अपराजिता, आप आरजेडी को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति की बात हो और आरजेडी बीच में ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, मैं आरजेडी की बात पे आऊंगी, पर उससे पहले मैं हल्का एक चीज कह देती हूँ कि नीतीश कुमार ने एक और चीज देखा है। कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया गया तो बिहार में जो ओबीसी के जो वोटर्स हैं, भले ही एक रामलला भी और कर्पूरी ठाकुर दोनों को लेते हुए जो ओबीसी के जो वोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ थोड़ा झुकाव हो रहा है, जो बिल्कुल हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब बात जैसे आपने आरजेडी कहा, बिल्कुल बिहार में बिना आरजेडी के बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरजेडी जो हमेशा सियासत करती है वो MY उनका है, माई, मुस्लिम और यादव वोटर्स। तो अब आरजेडी जो है, जो ओबीसी, जैसे मैंने बताया कि आधे आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, आधे जेडीयू को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अब अगर जेडीयू चली जाती है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बहुत लॉस होगा, क्योंकि आधे वोटर्स चले जाएंगे उनके। अगर गठबंधन में थे आरजेडी और जेडीयू तो पूरे ओबीसी वोटर्स उनके साथ थे, अब आधे चले जाएंगे दूसरे गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में। तो अब देखिए बिहार की राजनीति में जो भी होगा वो 1-2 दिन में हम सबके सामने आ जाएगा कि बिहार की सियासत किस तरफ जाती है। जी बिल्कुल।